इस कहानी के लेखक हैं संजय शर्मा। हर कहानी के पीछे कुछ सच छुपा होता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सोचा समझा नहीं मानना पड़ता है। ब्लडी मैरी एक ऐसी आत्मा जिसका नाम लेना ही मौत को बुलाना होता है। आज तो मैं आर्या एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने नादानी में वो नाम तो ले लिया, और उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी दास्तां जिसमें जिंदा और मुर्दे के बीच फर्क ही मिट गया। रात के करीब 12 बजने को थे। रात बहुत हो चुकी थी। आर्या अपने कमरे में मोबाइल पर एक हॉरर स्टोरी वीडियो देख रही थी। कमरे की लाइटें बहुत ही धीमी थी। कमरे का पंखा आवाजें करते हुए चल रहा था। आर्या बहुत ही निडर किस्म की लड़की थी। वो रोज रात के समय डरावनी कहानियां सुना करती थी। ब्लडी मैरी? नाम काफी बार सुना है, बहुत से किस्से भी सुने हैं। सब कहते हैं ये सिर्फ एक मिथ है, क्या सच है क्या नहीं ये किसी को नहीं पता। चलो टेस्ट ही कर लेती हूँ, क्या पता YouTube के लिए एक अच्छा सा कंटेंट ही मिल जाए। आर्या घड़ी की तरफ देखती है जिसमें समय 11:55 हो गया था। घड़ी की सुइयां अब और रफ्तार पकड़ने लगी थी। गली में लेटे हुए कुत्ते भी भौंकने लगे थे। आर्या ये सब सुनकर थोड़ा सहम गई थी, लेकिन वो खुद पर काबू करते हुए अपना फोन हाथों में लेकर नीचे बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट में पूरा चारों ओर अंधेरा था और कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। आर्या धीरे से लाइट जलाती है और लाइट जलते ही अपने आसपास की चीजें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसका शरीर पूरा कांपने लगता है। उसके ठीक सामने था एक बहुत ही पुराना रहस्यमयी आईना, जिस पर एक सफेद रंग का कपड़ा रखा हुआ था। उस पर बहुत धूल सी जमी हुई थी। आर्या उस कपड़े को हटाती है और एक चमचमाता हुआ शीशा अपने सामने देखती है। बहुत ही असमंजस की बात थी, चारों तरफ धूल मिट्टी होने के बावजूद भी आईना एकदम चमक रहा था। आर्या उस आईने को बहुत गौर से देखती है और उस आईने को स्पर्श करती है, और तभी उसके फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है जो कि उसके किसी खास मित्र का था। और तभी उसका ध्यान जाता है समय पर, जो कि 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट रह गए थे। आर्या अपने फोन का कैमरा ऑन करती है। ओके गाइस, ये एक चैलेंज है, ब्लडी मैरी मिरर रिचुअल। मैंने सुना है अगर आप रात के 12 बजे मिरर के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलो तो वो आपके सामने आ जाती है। लेट्स सी इट्स फेक और रियल, सो स्टे ट्यून्ड विद मी टू चेक इट आउट। घड़ी में अब पूरे रात के 12 बज चुके थे। आर्या मोमबत्ती जलाती है और आईने के ठीक सामने खड़ी हो जाती है। तो रात के 12 बज चुके हैं, तो चलो हम शुरू करते हैं। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। उसके 3 बार वो शब्द बोलने पर भी कुछ नहीं हुआ। वो जोर की हंसती है और मोमबत्ती को नीचे रखकर कैमरे में देखते हुए बोलती है, देखा गाइस, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये ब्लडी मैरी, भूत पिशाच, ये सिर्फ नाम की कहानियां हैं। असल में तो ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। बस ये लोगों की मनगढ़ंत कहानियां ही हैं और कुछ नहीं। ऐसा बोलते ही उसे अजीब और डरावनी सी आवाजें सुनाई देती हैं, और वो आवाजें बहुत ज्यादा डरावनी थी।
जब वो पीछे मुड़कर आईने की तरफ देखती है तो उसे आईने में कोई और दिखाई देता है और गायब हो जाता है। आर्या का फोन तुरंत हाथ से छूट जाता है और उसका पूरा बदन थरथराने लगता है। ये क्या था? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। आर्या कांपते हुए हाथ से आईने को छूती है। अब आर्या को अपनी गलती समझ आ रही थी। ब्लडी मैरी का धुंधला चेहरा अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगा था। ब्लडी मैरी अब उसके सामने आ चुकी थी। उसका चेहरा बेहद ही भयानक था। उसकी आंख मुंह से खून की धार सी टपक रही थी और चेहरे पर थी एक डरावनी सी मुस्कान। ये सब देखते ही आर्या तेजी से बेसमेंट से बाहर की ओर भागती है और गति तेज होने के कारण वो गिर जाती है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मैं अब कभी ये सब नहीं करूंगी, मुझे जाने दो प्लीज। आर्या रोते हुए अपने जान की भीख मांग रही थी और अपने किए पर पछतावा कर रही थी। ब्लडी मैरी उस आईने से बाहर आ जाती है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और देखते ही देखते दोनों आंखों से ओझल हो जाते हैं। उस दिन के बाद से आर्या को किसी ने कहीं नहीं देखा। कहते हैं आर्या अब ब्लडी मैरी के साथ आईने के अंदर समा गई है